हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ऑफ मॉनिटर में। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के लिए एक बार फिर से आवेदन शुरू हो गया है, जिसका मैं पूरा आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप देखिए ये जो बेनिफिट्स हैं जो आपको इसमें मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको इसमें कैश असिस्टेंट और PMUB कनेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2050 रुपये। मतलब कि इसमें ये सारी चीज़ें कवर हैं, जिसमें कि आपका जो सिक्योरिटी मनी अमाउंट होता है, प्रेशर रेगुलेटर, LPG और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो जैसे आप नया ऐसे कनेक्शन लेते हैं रेगुलर, तो उसमें आपको ये पैसे सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको PM उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिलता है या आप उसके लिए एलिजिबल है, तो आपको ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये नहीं जमा करना पड़ेगा और आपको फ्री में गैस और चूल्हा आपको मिलने वाला है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली PMUY.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, आप देखेंगे थर्ड वाले सेक्शन में अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला PMUY कनेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू PMUY कनेक्शन, या फिर नीचे ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ से भी आप क्लिक करके फॉर्म के लिए आगे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले वाले स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे आपको तीन कंपनियाँ दिखेंगी, जैसे कि जो आप जानते होंगे, जो पूरे इंडिया में जो मेजरली जो गैस प्रोवाइड करती हैं कंपनियाँ, वो इंडियन ऑयल और भारत गैस और HP गैस। तो आपके एरिया में जो भी इनमें से कोई भी कंपनी आपके नियर बाई एजेंसी अगर है जिसकी सर्विस अच्छी लगती हो आपको, तो आप इनमें से किसी भी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भारत गैस का दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ऑप्शन मिलेगा, टाइप ऑफ कनेक्शन। तो टाइप ऑफ कनेक्शन में आपको सेलेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पहला वाला जो ऑप्शन है, उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, ये आपको कंसर्न देनी है यहाँ पर। इसके बाद में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है। उसके बाद में शो लिस्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही शो लिस्ट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने भारत गैस के लिए सेलेक्ट किया था, तो और जिस भी सिटी के लिए मैंने यहाँ पर फिल्टर किया है, तो आप देखेंगे उस सिटी में जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर है उस कंपनी के या उस एजेंट भारत गैस के, तो वो सारी लिस्ट आपको आपके सामने शो हो जाएगी। तो आपके घर के जो भी नियर बाई, इनमें से आप देख लीजिए नाम, जो भी आपके नियर बाई लगती है आप उसको सेलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। इसको जाने के लिए अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे आएंगे, इस पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब आपको OTP से वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आपको कोई भी एक अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद में ये जो कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आप रिफ्रेश कैप्चा पर क्लिक करके बदल के भी देख सकते हैं। उसके बाद में सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, उस OTP को आपको इंटर OTP पर इस वाले सेक्शन में फिल करना है। उसके बाद में सबमिट OTP पर क्लिक करना है। सबमिट OTP जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद आएगा न्यू KYC, इसमें आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपके सामने एक सिलेक्शन के लिए आएगा येस और नो में, जिसमें लिखा हुआ है इस कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट से शिफ्ट किया आपने किसी अदर स्टेट में, तो आप येस करके उसकी जानकारी देंगे, और अगर आप ने मतलब माइग्रेंट नहीं है, तो आप इसको नो पर रहने देंगे। इसके बाद में आपको फैमिली आइडेंटिफायर में यहाँ पर आपको राशन कार्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप PM उज्ज्वला योजना में आपको आवेदन करने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद में फैमिली आइडेंटिफायर नंबर, जो आपका राशन कार्ड नंबर है, उस राशन कार्ड नंबर को आपको नीचे यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में जो आपका स्टेट है, स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ स्कीम पे यहाँ आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है। तो जो भी आपकी कैटेगरी लगती है, जैसे जनरल, SC ST, और अगर OBC है तो आप इसको अदर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो KYC का जो पेज है, वो आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एक एक चीज जो डिटेल है KYC का जो फॉर्म है, ये आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंसेंट देनी है, जहाँ पर लिखा रहेगा आई कन्फर्म हैव कलेक्ट अवेलेबल आधार ऑफ ऑल अडल्ट फैमिली मेम्बर्स एज पर फैमिली आइडेंटिफायर। तो यहाँ से जो आपके मतलब कि जिसके नाम से ही आप आवेदन कर रहे हैं, उसके अलावा जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उस फैमिली में, तो उसके लिए यहाँ पर डेटा जो फीड होगा, तो उसके लिए कंसेंट देनी है, उसके लिए आपको टिक करना है। अब यहाँ पर सबसे जो नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो कॉलम है, नंबर ऑफ बेसर फैमिली मेंबर्स 18 प्लस ऑफ एज एक्सक्लूडिंग सेल्फ।
तो यहाँ पर आपको जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, मतलब मतलब आप अपने फैमिली में मुखिया के नाम से आवेदन कर रहे होंगे, तो मतलब जो आपके घर में लेडी होगी, उसके अलावा आपके फैमिली मेंबर में कैसे इतने मेंबर हैं जो कि 18+ है, तो वो आपको सिंपली यहाँ पर आपको अपने केस में बता देना है। तो मेरे केस में तो मैं यहाँ पर वन फिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के केस में मैं यहाँ पर, क्योंकि जो महिला है वो और एक उसका हस्बैंड हो गया, तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको उस मुखिया के संबंध में क्या रिलेशन है ये नीचे आपको बताना है। यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हस्बैंड, यहाँ पर फिर नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद में मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, उसके बाद में आधार नंबर जिस भी मेंबर की आप ये डिटेल फिल कर रहे हैं, उसके बाद में एज, एज के बाद में रीजन और आधार एंड अवेलेबल। तो यहाँ पर अगर आधार नंबर चाहिए तो यहाँ पर अगर आप नहीं देते तो उसके रीज़न आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं जिनकी 18 से प्लस एज है, तो यहाँ ऐड न्यू फैमिली मेम्बर पर आप क्लिक करके उनकी डिटेल ऐसे ही भर लेंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दो यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे जिस पर आपको टिक करने के लिए, मतलब यहाँ पर चेक बॉक्स करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, लिखा हुआ है जिसमें एनी वन ऑफ द डिक्लेरेशन टू बी सिलेक्टेड फॉर सबमिटिंग केवाईसी ऑफ एन एप्लीकेंट हैविंग सिंगल मेंबर इन फैमिली। तो अगर आपके केस में ऐसा है कि जिसे आप ये उस ऑप्शन में आपको टिक करना है जब फैमिली मेंबर में सिर्फ महिला आवेदन कर रही है और उसके अलावा उस फैमिली में और कोई भी मेंबर नहीं है। तो ऐसे केस में तभी हो सकता है जब महिला या तो डाइवोर्स हो चुका हो उनका, या उनके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, वो मतलब विडो हो, सिंगल हो, तो उस केस में ये टिक करना होगा। और अगर आपके केस में ऐसा नहीं है तो इस पर आपको कोई भी टिक नहीं करना है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर जिस भी मुखिया का आप आवेदन कर रहे हैं उसकी यहाँ पर डिटेल आपको फिल करनी है। तो लेडी का यहाँ पर जो महिला का है तो यहाँ निश्चित रहेगा, उसके बाद में फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम, उसके बाद में लास्ट नेम, मिडिल नेम अगर नहीं है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर अब आपको एड्रेस की डिटेल देनी है पूरी। एड्रेस में आप देखेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस की कैटेगरी में इतने सारे ये डॉक्यूमेंट हैं, तो ये आपको आगे देना भी पड़ेगा, आगे सबमिट करना पड़ेगा केवाईसी में। तो उसके लिए जो भी आप लगाना चाहते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको पूरा, जैसे आप पीओए कैटेगरी में यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इसके बाद में पीओए डिटेल्स में यहाँ पर आपको उसका उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नंबर फिल कर देना है, जो भी आधार कार्ड का नंबर है। अगर आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया है तो इस सेक्शन में आपको आधार का नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद में हाउस नंबर, बिल्डिंग, लैंडमार्क, जो भी नियर बाई कोई आपके लैंडमार्क हो उसको सेलेक्ट करेंगे, उस मतलब टाइप करेंगे। उसके बाद में जो भी आपकी सिटी टाउन लगता है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, और नीचे ईमेल और मोबाइल नंबर और पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको आधार कार्ड आपका सिलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है। उसके बाद में वेरीफाई आधार पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके थ्रू आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा, उसमें मतलब ओटीपी जाएगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर डिटेल्स रिलेटेड टू कैश ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर अब आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। फिर जैसा आपके आधार कार्ड में नेम लिखा हुआ है उसी तरीके से पूरा नेम लिख देना है। उसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर आईएफएससी कोड, जो आपके बैंक का आईएफएससी कोड है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आईएफएससी कोड को फिल करके वैलिडेट करेंगे, आपकी बैंक का नाम ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद में आपका अकाउंट किस प्रकार का है, सेविंग है या करंट है, तो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट में जो आपका नाम लिखा हुआ है जिस तरीके से वो पूरा यहाँ पर टाइप कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है उसको बहुत ही ध्यान से फिल करेंगे और कंफर्म में दोबारा से यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, क्योंकि जब पीएम उज्ज्वला में आपको पता होगा जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो आपके इसी बैंक अकाउंट में आने वाली है। अब इसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर पैकेज सिलेक्शन। तो यहाँ पर पैकेज सिलेक्शन में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, 5 kg और 14.2 kg। तो आपको आपके यूजेस के अकॉर्डिंग जो भी आपको सिलेंडर लेना हो जितने भी केजी का, 14.2 kg जो बड़ा सिलेंडर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ये वो वाला होता है, और 5 kg जो छोटा एक आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर अपना रूरल या अर्बन जो एरिया है जहाँ आप रहते हैं, वो रूरल जो होता है वो गाँव क्षेत्र होता है। तो अगर आप गाँव क्षेत्र में रहते हैं तो उसको उसमें आपको रूरल रूरल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज। अगर आप अर्बन शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आई हेयर बाई डिक्लेयर यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। अब आप जैसे ही सबमिट कर देंगे, आपके सामने उज्ज्वला 3.0 केवाईसी
का जो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है वो एडिट हो जाएगा और इसकी जो रिक्वेस्ट आईडी है वो एक जनरेट हो जाएगी। और इसको आपको नोट कर लेना है या फ़ोटो खींच लेना है, क्योंकि ये आपका आगे स्टेटस में काम आएगा कि किस तरीके से आप जो अपना आगे का स्टेटस इसी नंबर से आप चेक कर पाएंगे। अब आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपलोड उज्ज्वला 3.0 केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप डिप्रीवेशन डिक्लेरेशन, तो ये फॉर्म भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, इसको ये जो फॉर्म है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अ, इस पोर्टल पर जाएंगे, मतलब ये जो पीएम उज्ज्वला का जो पोर्टल था, इस पर आप जब वापस होम पेज पे आएंगे तो होम पेज पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, आपको फॉर्म का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे डिप्रीवेशन डिक्लेरेशन, तो फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश और हिंदी। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में अब आपको नेक्स्ट जो काम है वो ये करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले जिस भी जो भी महिला के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं या जिस भी महिला का आवेदन हो रहा है उस महिला का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है सबसे ऊपर। उसके बाद में जो आधार नंबर है उनका वो आधार नंबर पूरा यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ पर डियर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पर फिर से नाम लिखेंगे उसी महिला का। उसके बाद में वाइफ या फिर डॉटर फादर का नाम जो भी एक इसमें वो यहाँ पर लिखेंगे, एज यहाँ पर बीच में लिखेंगे। फिर उसके बाद में रेसिडेंस यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख देना है। अब इसी फॉर्म में नीचे आप देखेंगे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आपको यस और नो में ये सारे जो सेक्शन है इसमें आपको यस और नो में आगे मतलब लिखना है। तो अगर आपको पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर चाहिए तो इन सब कॉलम में आपको नो नोट आपको लिख देना है। ये सारा नो नो लिखने के बाद में नीचे आप देखेंगे यहाँ पर नाम लिख देंगे, जो भी जिस भी महिला का आवेदन नाम से आवेदन हो रहा है उस महिला का यहाँ पर नाम, साइन और डेट और प्लेस, जिस भी प्लेस से आवेदन कर रहा है। इतना करने के बाद में इस फॉर्म को आपको फ़ोटो खींच लेना है। दोनों जो फॉर्मेट है वापस आपको एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको उसी सेक्शन में जा करके वापस आपको डिप्रीवेशन डिक्लेरेशन वाले पेज पर आकर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। नीचे आपको एक सेक्शन मिलेगा फैमिली आधार नेम, तो जो आपने फैमिली मेम्बर की डिटेल दी थी वो उस फैमिली मेम्बर का आपको यहाँ पर आधार अटैच करके आपको सिंपली अपलोड कर देना है। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना है। चेक बॉक्स करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपका जो आवेदन है वो आपका अब आप कंप्लीट लिख कर आने लगा है, मतलब आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट आपका ऑनलाइन फिल हो गया और जमा हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, स्टेटस चेक करने के लिए वापस भारत गैस के पेज में आपको आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे चेक चेक स्टेटस, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जो रिक्वेस्ट आईडी आपको मिली थी ऑनलाइन आवेदन में वो यहाँ पर आपको टाइप करना है और जो डेट ऑफ बर्थ है जिसमें जिसके नाम से आवेदन किया है उनका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उस मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी करंट स्टेटस है वो आपको शो हो जाएगा। अब पूरा ये जब फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपको आपके पास मतलब कुछ दिनों में आपके डिस्ट्रीब्यूटर से कॉल आएगा और वो आपको एक बार वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, मतलब जिस भी अ, हम महिला का आवेदन हुआ है जिस भी महिला के नाम से, तो उस महिला को वहाँ पर एजेंसी में आपको एक बार बुलाया जाएगा, वहाँ पर साइन कराएंगे वो अपने एक फॉर्म में और देन उसके बाद में वो गैस और चूल्हा आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसेस पीएम उज्ज्वला 3.0 में आवेदन करने का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही स्कीम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।